मिथुन राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 16 जून से लेकर 22 जून मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव या फिर से बना रहेगा वही हाल। वैसे ग्रह गोचर को देखते हुए कमाल देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे सप्ताह भोग विलास, लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र का लाभ पर संचार इस सप्ताह को महत्वपूर्ण और लाभप्रद बना रहा है। विद्यार्थियों, प्रेमियों, संतान क्षेत्र और व्यापारी दोस्तों को भी शुक्र की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। वीकेंड में लाभ पर शुक्र के साथ चंद्रमा का युति योग वीकेंड में मौज करा देगा। उधर पराक्रम पर पराक्रमी मंगल और केतु का युति योग आपके हौसलों को बुलंद करने का कार्य करेगा। जब हौसलों में होगी जान तब हर मुश्किल हो जाएगी आसान। जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा परिस्थितियां अत्यधिक अनुकूल बनती जाएंगी। वीडियो में विस्तार से इस सप्ताह की बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी, स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास करता हूं। समय वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। पूरे सप्ताह राशि पर राशि स्वामी बुध का संचार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। पिछले समय से सूर्यदेव का बाधक स्थान और शनि की कुदृष्टि में संचार भी स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा था। अब सप्ताह की शुरुआत में सूर्यदेव भी बाधक स्थान और शनि की कुदृष्टि से मुक्त होकर आपकी राशि में प्रवेश कर चुके हैं। राशि पर सूर्य, गुरु और बुध का संचार स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखेगा। जोश और ऊर्जा शक्ति युक्त दिखाई देंगे। मंगल आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करेगा। तो हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र का लाभ पर संचार सुखों में वृद्धि करेगा। हर एक ग्रह का सहयोग स्वास्थ्य को उत्साहित एवं प्रफुल्लित बनाए रखेगा। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस सप्ताह कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव का स्वामी शुक्र है, जो आपको क्रिएटिव बनाता है। बचपन से आपका झुकाव क्रिएटिविटी संबंधी कार्यों में अधिक देखने को मिलता है। पूरे सप्ताह शुक्र लाभ पर संचार करेगा, जो शिक्षा के दृष्टिकोण से अति उत्तम रहेगा। लाभ से शुक्र की पंचम भाव अपने भाव पर दृष्टि विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस दृष्टि से विद्यार्थी शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और क्रिएटिविटी के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। अनुसंधान क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों को भी समय की शुभता का भरपूर लाभ मिलेगा। मंगल और केतु विद्यार्थियों के कॉन्फिडेंस को मजबूती प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर हर प्रकार से ग्रह गोचर विद्यार्थियों के पक्ष में दिखाई दे रहा है। चिंता का कोई विषय नहीं है। विद्यार्थियों के लिए पूरा सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव का स्वामी शुक्र स्वयं भी प्रेम, प्यार और रोमांस का देवता है। शुक्र का प्रभाव बचपन से आपको क्रिएटिव के साथ रोमांटिक भी बनाता है। पूरे सप्ताह शुक्र के शुभ गोचर से प्रेमियों को कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। पूरे सप्ताह शुक्र का लाभ पर संचार प्रेमियों के प्रेम जीवन को आनंदमय बना देगा। प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा प्रेम संबंध मधुर और मजबूत बनते चले जाएंगे। सप्ताह के वीकेंड में लाभ पर चंद्रमा और शुक्र का युति योग प्रेमियों को मौज करा देगा। प्रेमियों को प्रेमी जन के साथ समय व्यतीत करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। प्रेमियों के साथ साथ शादीशुदा दोस्तों के लिए भी सप्ताह का वीकेंड सुखमय बना रहेगा। वीकेंड में चंद्रमा और शुक्र का लाभ पर संचार पति पत्नी में प्रेम, प्यार और आकर्षण का भाव पैदा कर
दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा, साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। लेकिन सूर्य और शनि की दाम्पत्य वापर दृष्टि के फलस्वरूप कभी कभार जीवन साथी के साथ छोटे छोटे मतभेद देखने को भी मिलेंगे। प्यार के साथ तकरार जैसी स्थिति बनी रहेगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन पर खास कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचे, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा अन्य किसी ग्रह की चाल में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सभी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी। अकेला चंद्रमा अपना कार्य जारी रखेगा। छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, चंद्रमा की बात ना करे तो सब अधूरा है। चंद्रमा की एक राशि पर संचार अवधि 2.25 दिन है। सब ग्रहों में से तेज गति से चलने वाला ग्रह चंद्रमा मन का कारक है। ब्रह्मांड में जैसे जैसे चंद्रमा की चाल बदलती है, मन में भी विचार बदलते रहते हैं। चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश, वरना सब कुछ होते हुए सुख चैन की कमी बनी रहती है। जिस दिन चंद्रमा का सुख एवं सहयोग मिल जाए, वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है। हर कार्य में सफलता मिलती है। बात करें संतान क्षेत्र की, तो संतान का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पूरे सप्ताह पंचम भाव के स्वामी शुक्र का लाभ पर संचार संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगा। संतान के माध्यम से लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। वह दोस्तों संतान के नाम कोई कार्य, व्यापार या निवेश कर रहे हैं, उन्हें विशेष रूप से लाभ मिलेगा। गुरु और शुक्र दोनों की संतान वापर दृष्टि से संतान क्षेत्र से पेश आ रही परेशानियों से काफी हद तक राहत महसूस करेंगे। संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करने के लिए यह सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। कार्य सरलता से पूर्ण हो जाएंगे। भाग्य का सुख एवं सहयोग भी आपके साथ बना रहेगा। कर्म भाव के स्वामी गुरुदेव की भाग्य भाव पर दृष्टि, तो भाग्य भाव के स्वामी शनि का कर्म भाव पर संचार भाग्य के अलावा कर्म को भी मजबूती प्रदान करेगा। भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग करियर में सफलता प्रदान करेगा। मेहनत पसंद शनि के कर्म भाव पर संचार से आप मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे। अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा, कुशलता और ईमानदारी के साथ निभाते हुए दिखाई देंगे। मंगल और केतु का पराक्रम भाव पर संचार आपको जीवन में आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेगा। शिद्दत से किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से भी ग्रह गोचर पूर्ण रूप से आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। पूरे सप्ताह शुक्र का लाभ पर संचार आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान करेगा। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को भी लाभ के अनुकूल अवसर मिलेंगे। निवेश भाव के स्वामी शुक्र का लाभ पर संचार पुराने समय के ठंडे और मंदे पड़े निवेश में एक नई जान फूंक दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। सुस्त पड़े निवेश में तेजी आएगी। शेयर बाजार से जुड़े दोस्तों को भी शुक्र की शुभता का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। मंगल के प्रभाव से निवेश कार्यों के लिए आपका मनोबल उच्च बना रहेगा। साहसपूर्ण और जोखिमपूर्ण कार्यों को सरलता से अंजाम देंगे। अधिकतर ग्रह गोचर शुभ बना रहेगा, लेकिन चंद्रमा की चाल पर भी एक नजर डालना बहुत आवश्यक है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा की स्थिति कुछ नाजुक रहेगी, क्योंकि चंद्रमा भाग्य भाव पर राहु के साथ युति योग बनाएगा। राहु का प्रभाव चंद्रमा के सहयोग में कुछ कमी करेगा। चंद्रमा के सहयोग में कमी अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। इस सप्ताह के शुरुआती 2-3 दिन मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। नेगेटिविटी को अपने पर हावी ना होने दें। सोच सकारात्मक बनाए रखें। आपकी राशि के लिए चंद्रमा धन भाव का स्वामी भी है, इसलिए इस अवधि में चंद्रमा का राहु के साथ युति योग धन की स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है। 16 जून की दोपहर से लेकर 18 जून की शाम तक धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। आंखें बंद कर किसी पर विश्वास ना करें। किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर धन उधार में देने से बचे। राहु
भ्रमित करने का कार्य करेगा। जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में लॉटरी, सट्टा और जुए जैसे अनैतिक कार्यों से दूरी बनाकर रखें। 18 जून की शाम के 6:34 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। कर्म भाव पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है। नौकरी पेशा दोस्तों के वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे। वह भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए भी यह स्थिति महत्वपूर्ण रहेगी, लेकिन कार्यस्थल पर विरोधाभास रखने वालों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि चंद्रमा और शनि के युति योग से गुप्त शत्रु सक्रिय हो जाएंगे। वह षड्यंत्र रच मान सम्मान में कमी करने और टांग खींचने के प्रयत्न कर सकते हैं, इसलिए सावधान बने रहें। अपने महत्वपूर्ण कार्यों का जब तक पूर्ण ना हो जाए किसी के आगे खुलासा ना करें। महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच परख कर कदम आगे बढ़ाएं। जोश के साथ होश भी बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के वीकेंड में चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। 20 जून की रात के 9:44 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा शुक्र के साथ युति योग बनाएगा, जो वीकेंड को महत्वपूर्ण और आनंदमय बना देगा। कार्य, व्यापार, प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान क्षेत्र, आर्थिक दृष्टिकोण हर प्रकार से लाभप्रद बना रहेगा। वीकेंड में व्यापारी दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। खासकर स्त्रियों से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले व्यापारी दोस्तों को प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनेंगे। स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। स्त्री पक्ष के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। स्त्री मित्रों के साथ हंसी खुशी पूर्वक प्रसन्नता के साथ वीकेंड व्यतीत करेंगे। कुल मिलाकर पिछले सप्ताह की तुलना में यह सप्ताह महत्वपूर्ण रहने वाला है। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्म भाव पर संचार कर रहे कर्म फलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।